मॉर्निंग हुसैन। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। अच्छा हुसैन, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप दिन भर में कितना पानी पी लेते हैं, या अगर बोले तो सुबह सुबह कितना पानी के साथ अपनी शुरुआत करते हैं? देखिए, मेरी सुबह की शुरुआत तो पानी अच्छे खासे पानी से हो जाती है। यानी मैं सुबह उठते ही साथ ही पानी पी लेता हूँ अच्छा खासा, लेकिन उसके बाद दिन में थोड़ी बहुत गलतियां जरूर होती होंगी। शायद मैं उतना पानी नहीं पी पाता जितना पानी पीने की जरूरत होती है। अब देखिए हुसैन, बात यही है कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन से ये बताया जाता है कि हमारे शरीर में 60% पानी होता है, और अगर हम कम पानी पीते हैं तो तमाम बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं। पानी कम पिया जाए तो सबसे पहले इसका बुरा असर हमारे इंटेस्टाइन पर पड़ता है, और फिर शुरुआत होती है कॉन्स्टिपेशन की, यानी कब्ज की, और इससे सारा डाइजेस्शन जो सिस्टम है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। इतना ही नहीं हुसैन, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स यानी जंक फूड्स खाने की आदत, सेडेंटरी लाइफस्टाइल पेट की बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बनता है। यानी 21% लोगों का पेट खराब सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। वैसे मीनाक्षी, कई बार मौसम की मार भी डाइजेशन पर पड़ती है, और अब देखिए इन दिनों बारिश का मौसम है और सबसे ज्यादा मामले कोलाइटिस, अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस के भी मामले काफी रिपोर्ट हो रहे हैं। पेट की इन तमाम परेशानियों के जड़ में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन कॉन्स्टिपेशन में ही दिखेगा। देश भर में की गई एक स्टडी में हैरान करने वाले कुछ आंकड़े आए हैं, जिसके मुताबिक 22% एडल्ट यानी हर चौथा शख्स पेट की परेशानी लेकर घूम रहा है। और इस स्टडी में यह भी पता चला है कि खराब पाचन से सबसे ज्यादा कोलकाता वाले परेशान हैं। इसके बाद चेन्नई की बारी आती है। वैसे नॉन मेट्रो के मुकाबले मेट्रो में रहने वाले लोगों में कब्ज की परेशानी ज्यादा है। वैसे अलर्ट तो डायबिटीज, थायराइड के पेशेंट्स को भी रहने की जरूरत है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक लाइफस्टाइल डिजीज की गिरफ्त में आ चुके लोगों में कॉन्स्टिपेशन का खतरा हुसैन दोगुने से भी ज्यादा है। वैसे सिर्फ एडल्ट ही नहीं, एक्सपर्ट्स की माने तो बच्चों के पाचन का भी खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटेस्टाइन का डायरेक्ट रिलेशन हमारे ब्रेन से होता है। खराब पाचन का असर बच्चों के दिमाग और उनके स्वभाव, मिजाज पर भी पड़ता है। अच्छा, अब मैं समझी कि बच्चे चिड़चिड़े क्यों रहते हैं। बिल्कुल, ऐसे में जरूरी है कि हाजमा दुरुस्त रखें और पेट फिट रखें। और ये कैसे होगा? ये होगा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। बिल्कुल, और स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे स्वस्थ रहने के लिए सही दिनचर्या क्या है, कैसी हो हमारी रोजाना की दिनचर्या, जिंदगी। ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। वृक्षासन वाला प्रणाम कर लेते हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और दिनचर्या के साथ जीवनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, विचारचर्या, निद्राचर्या। नींद यदि अच्छी नहीं होती है ना तो भी डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। बाकी हाँ, पानी अच्छा पीना चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जो खुश रहते हैं ना उनका पेट भी खुश रहता है। और देखो, ये तो हमने हल्के हल्के आसनों से शुरुआत की है, तो मैंने ऐसा वृक्षासन बताया था। दूसरा रियल वाला वृक्षासन तो ये होता है। अब इसके लिए तो बहुत बैलेंस चाहिए। अब ये प्रिंस भी डर के दूर भाग रहा है कहीं मेरे ऊपर। स्वामी जी, ये वाला वृक्षासन आप मीनाक्षी से ट्राई नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए, पिछली बार बोला था ना स्वामी जी ने, जिस दिन आपने शीर्षासन करना शुरू कर दिया, सीधा आपसे ही करवाऊंगा। आप बुलंदी आसन करोगे फिर हुसैन भाई। चलिए ठीक है, देखा जाएगा। ताड़ासन और ये तिर्यक ताड़ासन, ये बड़े अच्छे। सुबह उठ करके ना पानी पी के ये कर ले, लंबे लंबे श्वास, और पानी पीने, गर्म पानी पीने। वैसे तो हम गर्म पानी में नींबू डाल के अथवा आंवले का रस डाल करके और ऐसे नींबू नमक डाल करके पिलाते हैं, संख प्रक्षालन करवाते हैं। पंचकर्मा षटकर्मा की जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया, उसमें एक है संख प्रक्षालन, जिसको कायाकल्प की क्रिया कहते हैं। सुबह उठ करके पानी पी लें। और मैं सच बताता हूँ आपसे, आंवला एलोवेरा वैसे मैं पिछले करीब 15 सालों से पी रहा हूँ, लगभग। अब रोज़ नहीं पीता, कभी कभी पी लेता हूँ। अभी जैसे फ्रेश आ रहा है तो फ्रेश पी लूँगा। बाकी पतंजलि का तो आंवला एलोवेरा हम सबको देते हैं अपने घर में लगा के। हमने तो पूरे देश को एक बहुत बड़ा काम किया है इंडिया टीवी ने, हेल्थ अवेयरनेस का। देखो, सबसे ज़्यादा हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो हमारा आरोग्य है। हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो हम एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका में जहाँ भी हम
कुछ भी अपना कंट्रीब्यूट तब कर पाएंगे, दोनों हाथ साइड में, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी और अलग अलग दिन अलग अलग बीमारियों के संदर्भ में लोगों को जागरूक करके, कंधे के ऊपर से पीछे अपोजिट साइड की पैरिकेडी को देखा। ये प्रिंस मेरे साथ जो लड़का कर रहा है, इसको डिप्रेशन था, कमर में दर्द था, भयंकर पेट की समस्या थी। आज इस बच्चे को नई जिंदगी मिली। किससे? इधर दाएं तरफ एक गुड़िया है, क्या नाम बेटा आपका? प्रगति। इसकी तो हालात पहले पेट की खराब हुई। पहले क्या था तेरे को पेट में? मेरे पेट में पहले एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। एसिडिटी, फिर एसिडिटी के बाद असर आ गया इसकी क्या किडनी? किडनियों पे असर आ गया। मेरी किडनी में क्या आ गई थी? मेरी राइट किडनी में सूजन हो गई थी गुरुजी, लेफ्ट में भी हो दोनों गई थी। किडनियों में, राइट और लेफ्ट में फिर सूजन। फिर उसके बाद में मैंने ऑपरेशन बहुत 5-6 साल पहले करा दिया, लेकिन इस किडनी में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी। मैंने अरे राम। एक्सरसाइज किया, फिर एक किडनी निकाल रखी? नहीं गुरुजी, निकलवाई नहीं मैंने। ऑपरेशन करवाया? हाँ। क्या स्टोन हो गया? पाइनोप्लास्टी हो चुकी है गुरुजी हाँ? मेरी। पाइनोप्लास्टी, ये आधा अरे। पेट कटा हुआ है मेरा। आधा कटा हुआ है 2016 में हुई थी। अच्छा स्वामी जी, इस देखो, आप कार्यक्रम क्या के जरिए हमें भी मैंने बहुत सारे योग नए नए किया, शब्द 4-4, सुनने को मिलते हैं। 5-5 घंटे जितनी नाइट बीमारियां में थी 2 मेरे बजे ख्याल उठ कोई जाती थी। बीमारी ऐसी मैंने बची बाबा नहीं की है सारी वीडियोस को सुना। जिसके बारे में हमने उसके बाद जानकारी में नहीं ले मैंने ली जम स्वामी के जी। प्राणायाम किया, बस मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे बहुत ज्यादा छोटे छोटे थे। अब ठीक हो गई ना? हाँ, चलो हमने- अभी ताली बजा दे इसके लिए। अब ये ठीक हो गई तो शुरू में आई तो बोले, स्वास्थ्य स्वामी की जी, मैं प्रगति रोज हो गई। टीवी में आपके पैर छूती थी। मैंने कहा टीवी में भी पैर छुए जाते हैं? बोला हाँ, वही टीवी को ही छू लेती थी। अब आज बड़ी खुश हो रही। हकीकत में पैरों को छू लिया स्वामी जी। अब तो मुझे ये- पूरा विश्वास है कि मैं पूरी बिल्कुल नाम अब मात्र ये- के लिए मेरी सूजन रह गई है। नाम मात्र की सूजन रह गई। चलो बैठो बेटा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन के 2 अभ्यास और तिर्यक भुजंगासन। सुबह उठ करके आसन कर ले। अच्छा फिर स्वामी आगे जी, हमने और अक्सर ये बताएंगे, कहते हुए 10-12 सुना है आसन और बताएंगे कि दोनों लोगों पैरों में के पीछे दिलों का जो रास्ता है वो पेट से होकर के जाता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि सेहत का रास्ता भी जो है वो पेट से होकर ही गुजरता है। तो पेट बिल्कुल सेट रहे, पेट अच्छा रहे, सेहतमंद रहे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत तरह की परेशानी है, उनका पेट भी सेट नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है और उसकी वजह से उनका मूड भी ठीक नहीं रहता। और बहुत सारी वो कोशिशें करते हैं दिन भर कि वो पेट अपना ठीक रख सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो कब्ज़ की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमने देखा एक फिल्म इस पर बन चुकी है, अमिताभ बच्चन उसमें बिल्कुल किरदार निभा रहे हैं एक अहम। तो आपके मुताबिक योग और आयुर्वेद में इसका क्या है सटीक उपाय, सटीक हल? करोड़ से बैठ जाओ। देखो भाई, हमने फिल्म देखी नहीं और हमने यहाँ तक कि सीरियल तक नहीं देखा। आज एक लड़का आके गया सुबह सुबह, अनिरुद्ध दवे, बोला जी मैं तो 90% मेरे फेफड़े ख़राब हो गए थे, मैं तो बस योग किया और बस इंडिया टीवी का शुक्रिया, वो चला गया, नहीं तो अभी सुबह सुबह आने वाला था। बोले जी मेरे फेफड़े, मैं एक ऐसी सांस नहीं ले सकता था लंबा। क्या क्या नहीं ठीक हुआ इस योग से। कब्ज का देखो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। एक तो 5 आसन जो अभी बता दिए, अब एक घुटना दूसरे पंजे के पास ऐसे जाता है, ऊपर वाले को नीचे दबाते हैं लंबे श्वासों के साथ। यह है उदराकर्ष आसन, इसको का नाम है, इसको शंखासन भी कहते हैं। तो 5 आसन तो ये बता दिए। अब ये 5 आसन जिससे ना हो पाए तो 5 से 10 आसन बताएंगे, 10 में से 5 ही कर लेंगे, तो 5 से 10 आसन। और बाकी सुबह उठ करके जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये पंचामृत है पूरा, ये हमने कई बार बताया है। आज पंचामृत जूस भी बताएंगे, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये पंचामृत पी ले सुबह सुबह, अथवा सुबह सुबह हम बताते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, व्हीट ग्रास। इसमें से 5 नीम किसी को बहुत कड़वा लगता है, गिलोय किसी को बहुत कड़वी लगती है, अथवा किसी को कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती। इनमें 7 में से 5 चीज़ें पी ले। आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इनमें से 5 चीज़ों का जूस पी लें। और राम जबरदस्त। मंडूक आसन, एक आसन को शास्त्र में 1 से 3 घंटे करने का विधान है। अब 3 घंटे वाले योग को मिनिमाइज करके हम 3 मिनट में ले आए। 3 मिनट भी किसी ने मंडूक आसन कर लिया, शशकासन कर लिया, योग मुद्रासन कर लिया, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, उसी का उद्धार हो जाएगा। और किसी किसी का तो जो है ये नाभि भी डिग जाती है।
अब किसी की नाभि दिखती हो तो मंडू का आसन, और ऐसे शशकासन तो करते हैं आगे झुकने वाले, उनको पीछे झुका देते हैं वज्रासन में और पद्मासन में, तो वो भी नाभि तक भी अच्छी हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए 5 आसन और 5 खाने पीने की चीज़ें वो बता रहे हैं। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। सुबह उठ करके खाली पेट ये जो पानी आदि बताते हैं आंवला एलोवेरा तो ठीक है, उसके बाद ये एक अनार खा ले, एक अनार अथवा एक ये सेव, ये सुबह खाली पेट जो खा लेगा ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसको ज़िंदगी में कॉन्स्टिपेशन नहीं रह सकता, ये कॉन्स्टिपेशन का दुश्मन है। जो कर सके तो ये सुप्त वज्रासन थोड़ा कठिन ज़रूर है लेकिन ये ज़बरदस्त है। ऐसे यूँ कर ले, ये तो मीनाक्षी जी तो कर ले, हुसैन भाई को एक दिन करवाना ही पड़ेगा। आप बहुत प्रवचन करते हो एंकरिंग करते करते, तो आप भी ये स्वामी जी प्रवचन की विद्या भी हम आपसे ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी। एंकरिंग तो हम पहले से करते आए हैं। पहले आप करके तो ये मंडू पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन, ये नाभि भी ठीक कर देता है। ये देखो इधर वो दुबला पतला सा, ये तो ठीक हो गया। अब पहले डिप्रेशन की दवाई भी खाई बेटा? नहीं स्वामी जी, डॉक्टर ने बोला था डिप्रेशन की दवाई के लिए, बट मेरे को दवाइयों पे जाना नहीं था। ये इतनी हालत ख़राब हो गई थी इसकी कि ये उसमें चला गया था, मतलब थोड़े दिन यहाँ ना आता तो सिजोफ्रेनिया में चला जाता। अब एकदम फिट। कमर का क्या हाल है? कमर बहुत अच्छी है, 4 साल से चोट लगी हुई थी। यहाँ पे कुछ दिन आसन किए तो उसमें इतना आराम मिला। 100 बार तक भुजंगासन कर देता। और पेट में बहुत ज़्यादा आराम है। पहले अल्सर्स की भी निशानी आ गई थी। अल्सर की निशानी आ गई थी जवानी में, बताओ। और कुछ को तो दवाई खा खा करके पेट की दवाई खाते हैं, फिर उससे एसिडिटी, फिर अल्सर, फिर कोडाइटिस और बुरी हालत। उसको भेजना एक दुबले पतले लड़के को, तू तो अब तगड़ा हुई, तो प्रिंस तो पूरा बॉडी बिल्डर हो गया। आगे झुको। अब देखो ये नाभि डिगने से क्या हालत होती है। ये प्रिंस तो कितना वजन है बेटा तेरा प्रिंस? 74। और आपका कितना बेटा है? नया प्राणी आ रहा है, कितना है बेटा? 80 kg वजन था, 55 का रह गया। अरे छोरे, ये केवल खराब ये डाइजेशन हो की गया वजह था से तेने। स्वामी जी इतना फर्क हुआ? वो गांव वाले कहना। हाँ माइक लेना बेटा। क्या कितना था पहले? 80 kg। 80 के? सच बोल रहा है ना? हाँ। फोटो है पहले का? पहले का है। नहीं, हाँ, इनके करेक्ट कद भी आया। बताता है कि 80 किलो तो कम से मंडाना कम रहा पे। होगा। तो ये खानपुर तो के पास 80 किलो से 55 हो गया। 55 क्यों हो हुआ? स्वामी जी पिछले 1 साल से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, सिर्फ फल फ्रूट और क्यों? उबली हुई सब्जियाँ लेता। उल्टी आती है लगातार, पानी इसका पीते ही उल्टी। पेट गड़बड़ होने से देखो कितना बड़ा लाइव एग्जांपल। 80 किलो से, जिस गुरुकुल में पढ़ा था मैं, वहाँ दौड़ के जाया करते थे मढ़ाना से, मैं वहीं से आया है। काफी टाइम से जुड़ा हुआ जी स्वामी जी वहाँ चलो से। अब क्या हाल है तेरा? अभी ठीक है जी मेरे को। अब ये ठीक हो गया वापस, इसको अब 80 का करना है। सेल्स- हाइट कितनी है? सेल्स डेड हो गई थी पेट की सारी। पेट की सेल्स ही डेड हो गई। हाइट कितनी है? 6 फीट है अराउंड। 6 फीट का है जवान। हाँ? चल बेटा रख, अब कर मेरे और अब साथ इसे साथ। गबरू जवान अब बना बताओ, के भेजिएगा आप। 6 फीट का जवान और हो गया था इसका बुरा हाल। योग और मुद्रा ऐसे ही स्वामी जी सबको फिट करना है हमें। जो लोग तो हमें घर से constipation देख के रहे लिए हैं मैं उनको बता भी रहा फिट करना है। जो हमें बाद में सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए इस कार्यक्रम को रिकॉर्डेड मोड में देखेंगे, उनको भी फिट करना है। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को डायबिटीज या फिर थायराइड है, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और जी 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 बस स्वामी एक जी, चीज बता देता हूँ जी। फिर आगे चलेंगे। जी। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और एक ही अतिबला, ये तो इतनी जबरदस्त है। अतिबला के 5 से 10 पत्ते खा लो और पूरा कॉन्स्टिपेशन खत्म एकदम। और ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये तो पेट के लिए रामबाण है। इसी से हम सर्वकल बनाते हैं, इसी से लिवोग्रिड बनाते हैं। भूमि आंवला, पुनर्नवा, ये भूमि आंवला इधर, फिर ये नीचे पुनर्नवा है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, उसमें साथ में एलोवेरा और ये अतिबला, 5 चीजें खा ली तो सारी बला टच जाएगी पेट की। हाँ, कॉन्स्टिपेशन के बाद कोलाइटिस वाली दिक्कत आ जाए तो फिर कुटज घनवटी, चित्रकादि वटी लेनी पड़ेगी। और फिर वो गंगाधर, बिलवादी 50-50 ग्राम, शंख, कबर्द, मुक्ता, श्रुति 10-10 ग्राम, ये सब मिलाकर के एक चम्मच खा लेते हैं तो फिर वहाँ भी समस्या नहीं रहती कोलाइटिस की। अब आप आगे पूछ रहे हो, 2 पूछ रहे थे, क्योंकि बिल्कुल स्वामी जी, कब्ज वाला प्रकरण सारी पूरा बलाएं करना जरूरी टल है। जाएं, जी हुसैन बल्कि भाई। करीब भी ना आए। हम तो इसी कोशिश में लगे हैं, लोग अपनी जिंदगी में योग को अपनाएं,
सेहत अपनी ठीक रखें। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर थायराइड है, उनमें कब्ज़ का खतरा 2 गुना रहता है। तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए, उन्हें क्या क्या ऐसे उपाय करने की आप सलाह देंगे जिससे इस खतरे से, कब्ज़ नाम के खतरे से वो बचे रहें? अच्छा, एक खास बात ये और बताता हूँ हुसैन भाई, ये जो हम अभ्यास बता रहे हैं ना, ये कब्ज और डायबिटीज़ दोनों को एक साथ ठीक करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो देखो, यहीं पर ये तो आंतें हो गई, इधर ये लीवर हो गया और यहीं पेनक्रियाज हो गया। तो जिनके कारण से बीमारियां होती है वो सारे ऑर्गन तो यहीं पर है ना। तो हम लेट जाओ बेटा, जब ये अभ्यास करते मंडूक आसन से लेकर के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठन, आसास प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन, हमने कहा इन 10-12 अभ्यासों में 5 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। तो क्यों? इनसे थायराइड भी ठीक होगा, इनसे पेनक्रियाज भी ठीक होगा। थायराइड के लिए बस एक्स्ट्रा में उज्जाई और करा देंगे, बाकी तो सर्वांगासन, हलासन पेट के लिए, थायराइड के लिए। तो एक ही जैसे आसनों से एक साथ तीनों चीजें ठीक, थायराइड भी ठीक, पेनक्रियाज भी ठीक, पेट भी ठीक, कब्ज भी ठीक, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन भी ठीक, और हाजमा इतना जबरदस्त होगा। पवन मुक्तासन आदि 1-1 मिनट करें। फिर देखो ये उत्तान पादासन 1 मिनट तक ऐसे करने में शुरू में तो जोर पड़ता है। एक दिन पूछ रहे थे मीनाक्षी जी के, एक भाई बोल रहा है कि मैंने ज़्यादा कर लिया उत्तान पादासन और नौकासन, मेरी नसें खिंच गई पेट की और पैरों की। तो धीरे धीरे करके बढ़ाए, 20 मिनट, 20 सेकंड, 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर धीरे करके 3 मिनट तक पहुंच जाए। ऐसे शुरू में तो बहुत जोर पड़ता है। अब जैसे लड़का करेगा तो इसके तो पैर कांपेंगे, अभी कमज़ोर हो गया है। तो ऐसे करें, 1-1 मिनट से लेके 3 मिनट ऐसे कर लिया ना, फिर पेट की बीमारी नहीं रह सकती, डायबिटीज़ नहीं रह सकती, डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और पेट तो लक्कड़ पत्थर हजम बोलते हैं ना। करो 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 बेटा, हौसले रख के करो। बहुत अच्छी बात है, ज़ोरदार काम कर लिया। इतनी देर कर लिया तो फिर तो ज़बरदस्त लाभ होगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट करके 10 मिनट तक करवा देते हैं। और पहले ही दिन से पेट अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके समय बढ़ाते हैं। ये सेतु बंधासन, फिर ये पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, इसमें जोर तो पड़ता है। लेकिन जैसे इस बच्चे की नाभि डिग जाती थी बार बार, ये बाईं तरफ है ना, पेट गड़बड़ होने के साथ साथ, अब इसको मानते नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, लेकिन उनकी भी नाभि डिग जाती तो फिर वो इंडिया टीवी देख करके ठीक होते। बोले भाई हमारी किताबों में चाहे ना लिखा हो, लेकिन हमारे ज़िंदगी में तो हो रही है, नाभि डिग रही है, और इससे बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है, स्ट्रक्चर बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। नाभि डिगने की भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, नाभि टलना बोलते हैं, गुजराती में पिछोटी खिसकना बोलते हैं, कहीं कहीं इसको सोलर प्लेक्सस से, जो भी नाम दे, अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बोले। यह अभ्यास नाभि को भी ठीक कर देते। उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, और ये फिर सर्वांगासन और हलासन, इससे थायराइड भी ठीक हो जाएगा। फिर कोई सिंहासन और उज्जाई कर लेगा तो और अच्छा हो जाएगा। ऐसे बस जरूरत इस बात की है, 2-3 मिनट और अधिकतम 5 से 10 मिनट कर लेंगे। बिल्कुल, बस ज़रूरत इस बात की स्वामी जी, इसको यानी योगाभ्यास को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए और इसके लिए बहानेबाजी से बचा जाए। स्वामी जी, कब्ज़ पुराना होने पर गैस्ट्रिक की परेशानी शुरू हो जाती है, फिर आँखों में माइग्रेन जैसा दर्द, सुनने में दिक्कत और बहुत सारी दूसरी परेशानियों की भी शुरुआत होती है। तो गैस्ट्रिक को कंट्रोल करने का उपाय भी ज़रा बता दीजिए। तो देखो, ये हलासन गैस के लिए ज़बरदस्त माना जाता है। ऐसे 2-3 मिनट ऐसे कर लें। फिर ये कर्ण पीड़ासन भी होता है, ऐसे कान के दोनों साइड में घुटने लगा, इसमें फिर वापस आ गए। अब बाएं तरफ लेकर के बैठ गए। देखो, अब एक खास बात बताना चाहता हूँ। ये जो पाचन तंत्र के रोग है ना, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। यदि पेट खराब होगा, अर्थात पाचन हाजमा कमज़ोर होगा, तो पहले कॉन्स्टिपेशन होगा।
फिर उसके लिए लोग तरह तरह की चूर्ण खाते रहते हैं, सनाई पत्ती और पता नहीं बहुत कबाड़ा खाते हैं। फिर उससे कोलाइटिस हो जाता है, फिर IBS हो जाता है, फिर उसी से गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, एल्सरेटिव कोलाइटिस बनता है, फिर उसी से हर्निया बनता है। ये उसी की संतान है, ये उसके फैमिली मेम्बर है। पायस फिशर फिस्टुला होता है। फिर उसके बाद में जैसे ये 80 किलो का जवान 55 किलो का हो जाता है, वेट लॉस भी होता है, एनर्जी भी डाउन हो जाती है। फिर उससे आदमी का कॉन्फिडेंस भी डगमगाने लगता है, फिर उसकी नींद उड़ जाती है, फिर उसके हार्ट पर असर आता है, उसका ब्लड प्रेशर भी डाउन चला जाता है ऐसे होने पर। फिर किसी किसी का BP अप हो जाता है पेट के कारण से। इसलिए पेट को हल्के में ना लें। और उसमें एक तो ये कपालभाति प्राणायाम तो है ही पेट के लिए, उसमें ये बाह्य प्राणायाम भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसको भी 1 से 2 3 5 10 बार तक कर सकते हैं, करना शुरू करें ऐसे। स्वामी जी, आप बाह्य प्राणायाम करवाएं और साथ ही साथ एक और सवाल का आप जवाब दीजिए कि बारिश के मौसम में खास तौर पर ये जो सीजन चेंज हो रहा है, इस मौसम में कोलाइटिस की परेशानी बढ़ जाती है और पेट में मरोड़े आना, हमेशा प्रेशर जैसा फील करना, इससे कैसे परमानेंटली निजात पाई जा सकती है, इसके लिए भी उपाय बताएं। तो बाह्य प्राणायाम और कपालभाति कर ले और अग्निसार कर ले। ये बाह्य प्राणायाम 11 से 21 बार 51 बार तक भी मैं कराता हूँ और इससे ऊर्ध्वरेता भी व्यक्ति बन जाता है। और ये पेट की बीमारी तो यूट्रस ओवरी का प्रोलैप्स होना और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ये जो कोलाइटिस है उसके लिए रामबाण है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये अनार और इसको ले ले दही के साथ, अनार और दही, ये होम रेमेडी है कोलाइटिस की। फिर पका हुआ बेल का चूर्ण जो है, बेल का चूर्ण मिलता है, बेल का चूर्ण दही के साथ छाछ के साथ, दही या छाछ के साथ ले लें बेल। पका हुआ केला दही के साथ खा लें। उबला हुआ सेव को उबाल लें, इसको थोड़ा स्टीम करके और इसको खा लें, ये इसकी औषधियाँ। और जो ब्राउन राइस है उसको पका करके और उसको दही के साथ खा लें। ब्राउन राइस या खिचड़ी, ये घरेलू उपचार मैंने बताए। और दही अनार तो परम औषधि है ही है उसकी। ये पिंडलियों में पॉइंट दबा ले थोड़ा। फिर जो बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम और शंख कपर्तक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि मोती पिष्टि जो हम बताते हैं, कुटज घनवटी और चित्रकादि वटी 2-2 गोली खाने के बाद बताते हैं, वो भी उसके लिए अद्भुत है। और घी, दूध और मीठा बंद करना पड़ेगा, ये विष का जहर का काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा था ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या, हमारी निद्रा। अब ठीक से आदमी सोएगा नहीं 6 घंटे, आदमी यदि 2-3 घंटे ही सो रहा है लगातार तो 3 से 5 दिन में बीमार पड़ जाएगा। नींद बहुत जरूरी है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, आहारचर्या, ऋतुचर्या, ये निद्रा, ये बहुत ज़रूरी है। तो खैर आपने कोलाइटिस का पूछा और ये कोलाइटिस के लिए मैंने उपाय बताया। फिर किसी किसी को कोलाइटिस होता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी बीच बीच में हो जाता है, तो फिर वो क्या करे, वो गुलाब का सेवन कर ले, गुलाब की पंखुड़ियाँ, इसी को चबा करके खा ले। एक गुलाब का फूल चबा करके खाएगा तो पेट अच्छा हो जाएगा। और इसके जहाँ ये गुलाब का फूल लगा उसको रोजी बोलते हैं, उसका गोल गोल जो डंठल है, अब हिंदी में तो उसका अनुवाद होगा गुलाब के कुल्ले। उसको खा लेगा तो उससे विटामिन C उसको पूरा मिल जाएगा। तो ये गुलाब बड़ा महत्वपूर्ण है, ये खाली देखने में स्वामी जी, प्यार का ही प्रतीक नहीं है। अब तक गुलाब का फूल किसी को दिया जाता था। पूज्य माता श्री का नाम ही गुलाब देवी है, मैं भी गुलाब का फूल हूँ। अब तक किसी को गुलाब का फूल मिलता था स्वामी जी तो वो खुश होता था और उसे संजो कर रखता था, लेकिन अब वो उसे खा भी सकता है, पंखुड़ियाँ भी खा सकता है और रोजी हिप भी खा सकता है, पूरा गुलाब चबा जाएगा डंडी छोड़ के। गुलाब का फूल इसलिए देते, देखने में अच्छा लगता है, और खाएंगे तो हस्बैंड वाइफ का पेट ठीक रहेगा तो उनकी जिंदगी अच्छे से बीतेगी, स्वस्थ रहेंगे, खुश। चलिए मीनाक्षी, आज आप इसे ट्राई कीजिएगा। स्वामी आप जी भी कर सकते हैं ऐसी बात। बने में बुढ़ापे का आनंद ले। स्वामी जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला विषय शामिल करते हैं। स्वामी जी, लंबे वक्त तक कब्ज रहने से पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की परेशानी भी आमतौर पर लोगों में देखी जाती है, इसके बारे में भी जरा कुछ उपाय बता दें। एक तो ये नागदोन, ये जबरदस्त है, पूरे देश में मिलता है इसका पौधा, आज पहचान कर लें। ये अतिबला का भी कब्ज के लिए
और ये नागदोन बवासीर की अक्सीर दवाई है। ये ज़बरदस्त है। 3 से 5 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लो और कब्ज को भगा देता है। दूसरा उपाय पाइल्स को भगा देता है। दूसरा उपाय, कच्चे दूध में या ठंडे दूध में, गाय का मिल जाए तो अच्छा है। अब भैंस के ऊपर मैंने ट्राई किया नहीं, कोई देख सकता है। गाय के दूध में 1 नींबू निचोड़ के खाली पेट पी लो, कब्ज दूर हो जाता है। एक चने के बराबर, मात्र चने की दाल के बराबर या चने के बराबर देसी कपूर वो केले में डाल करके खा लो। ये 30 साल से मैं प्रयोग कर रहा हूँ। फिर जो है त्रिफला चूर्ण रात को 1 चम्मच ले लो, ये कब्ज की दवाई है। अभयारिष्ट रात को ले लो, या हरित की चूर्ण 2 ग्राम खा लो, वो कब्ज की दवाई। हरड़ का चूर्ण, नीम की निमोली और बकायन फल, इनका पाउडर करके 2-3 ग्राम सुबह खाली पेट खा ले, कब्ज की परमानेंट दवाई है। और अर्शकल्प तो हम देते ही हैं पतंजलि से। बाकी आंवला, एलोवेरा ये सुबह सुबह खाली पेट पी लेते, उससे भी कब्ज दूर हो जाता है। और कब्ज का ये पॉइंट भी है, इस पॉइंट को ये उसका बवासीर का ये पॉइंट भी है, इसको दबा लें। तो ये बवासीर जो है देखने में लोगों को ऐसा लगता है तो ठीक ही नहीं होगी, और बहुत बुरी बादी बवासीर और खून आता है दोनों ही, और फिस्टुला तक हो जाता है, वो भी ऐसे अच्छा हो जाता है। कपालभाति जरूर करें इसमें। स्वामी जी, वो जो एक देव हैं जो ये कहते हैं मैं समय हूँ, अब वो ये कह रहे हैं कि आज बहुत तेज़ी से समय गुजर गया, पता ही नहीं चला। और अब बारी आ चुकी है सवालों की। लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं स्वामी जी, उनको शामिल कर लेते हैं। पंकज का सबसे पहला सवाल है, स्वामी जी, इंडिया टीवी पर शो देखकर मैंने अपना कोलाइटिस ठीक किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आपने इंडिया टीवी देख करके खुद को ठीक किया है, और लोगों को भी प्रेरित कीजिए वो भी योग अपनाएं। लेकिन कोलाइटिस से उनका वजन कम हो गया है, वजन अब वो अपना ठीक करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं। कोलाइटिस ठीक कर चुके हैं लेकिन वजन कम हो गया कोलाइटिस की वजह से। ये अच्छा प्रश्न पूछा है। वो इसको भी समाधान मिल जाएगा जो पड़ोस में मढ़ाने से आया, क्या नाम है? धीरज। ये भी 80 किलो से 55 पे आ गया था। सुन ले बेटा, अनुलोम विलोम करता करता वजन कैसे बढ़ाना है कोलाइटिस वालों को। अब कोलाइटिस तो ठीक कर लिया, वजन कैसे बढ़ाना है? एक तो खजूर खाना, 5 से 10 खजूर खाए जा सकते हैं रोज़। और पहले तो थोड़ा थोड़ा दूध पीना, कहीं वापस कोलाइटिस शुरू ना हो जाए। फिर धीरे धीरे डाइजेशन अच्छा होता जाएगा तो खजूर का सेवन करें। एक वेट गेन बना रखा हमने। वेट गेन तो हमारा अब इतना ज़्यादा वो रेडीमेड किसी को चाहिए। बाकी वज़न बढ़ाने के लिए अश्वगंधा है, शतावर है, सफ़ेद मूसली है, ये सब वज़न को बढ़ाते हैं। केला ज़बरदस्त है, और केला से कोलाइटिस भी नहीं होगा। तो 2 केले से कहते केला कभी नहीं अकेला। केला कम खाते तो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन करता है। ज़्यादा मतलब 1 केला खाया तो वो कोलाइटिस की दवाई है। 2 खाया, 4 खाया, या आधा दर्जन खा गया, हम तो 1 दर्जन तक खा जाया करते थे। तो तेरे को 1 दर्जन खाने तो 6 से लेकर के 12 केले तक खा सकते हैं। ऊपर से अपना जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो दूध ले लें, कोलाइटिस बढ़ जाए तो दही के साथ खा लें, वजन पूरा बढ़ जाएगा। कि जितना चाहे उतना वजन बढ़ा लें। और थोड़ा दंड बैठक लगाएं, जो दंड बैठक लगाते हैं वो करो, भुजंगासन करो। भुजंगासन कर लें, उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके इधर मुँह कर, और उल्टे लेट करके भुजंगासन करें, सूर्य नमस्कार करें। ऐसे कर भुजंगासन, यहाँ हाथ रख, स्वामी जी ऊपर देख, ये अब ऐसे तेरे को 100 बार करना है, ऐसे बिल्कुल ही। इसलिए तो एक्सरे करवा। ये तो 6 फीट का पूरा शानदार काया है इनकी, बस थोड़ा वजन बढ़ाना है इनको। स्वामी जी, अगला सवाल गुलाब चंद का है। हाइटिस हर्निया से की वजह से उनको भूख नहीं लगती है, खट्टी डकारें आती हैं और मुंह में छाले हो गए, कब्ज की शिकायत भी है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम उनको एक साथ है, उनके लिए उपाय बता दें। सर्वकल्प कायाकल्प दोनों 1-1 चम्मच ले लें। और मैंने हाइटिस हर्निया के ऊपर एक तो पूरा प्रोग्राम ही रखा था, 5-7 लोगों को मैंने लाइव रखा हुआ था, 10-10, 20-20 साल से जिनको जो है ये हर्निया था। हाइटिस हर्निया हो, नाभि के पास हर्निया हो, या टेस्टिकल हर्निया हो, टेस्टिकल के पास हर्निया हो जाता है। जहाँ पर भी हर्निया हो, अनार, आम, अमरूद, अनार, आम, अमरूद, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये घृत कुमारी और ये अतिबला, जितने चीज़ें जिसको मिल जाएं, ये हर एक औषधि अपने आप में गुणकारी है। इनका रस पी लें,
और इससे हर्निया, और नहीं तो कुछ नहीं मिले तो सर्वकल्प पी लें, और साथ में कॉन्स्टिपेशन में हो तो कायकल्प भी पी लें। तो कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, हर्निया एक साथ खत्म होगा। और पैसे कितने लगेंगे? 25 रुपये का तो सर्वकल्प है, और ये भी 40 रुपये का ही है। 100 रुपये से कम की दवाई है, 65 रुपये में सारा इलाज। अब बताओ, और बाकी नहीं तो अपना ये आस पड़ोस में खोज लो, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अनार, आम, अमरूद, ये तो सब जगह मिलते हैं। एलोवेरा, बिल्कुल। ये अतिबला, ठीक इतनी है सी स्वामी जी। चीज़ों से 100% हर्निया ठीक हो जाता है। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल मीना का है स्वामी जी। उनकी माँ ने इंडिया टीवी देखकर अपना पुराना कब्ज ठीक कर लिया है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उनके पैर चलते चलते सुन्न हो जाते हैं। इसके लिए क्या करें? कब्ज के लिए वैसे त्रिफला के अलावा हम शुद्धि चूर्ण के अलावा बहुत कुछ बताते हैं कब्ज के लिए। तो आज भी गुलकंद भी बताने वाले और पंचामृत जूस भी बताने वाले हैं। जिनके पैर सुन्न हो जाते हैं 40 साल के बाद, तो हर एक व्यक्ति को चंद्र प्रभावटी ले लेनी चाहिए। किसी में विटामिन डी, किसी में B12, किसी में कैल्शियम, किसी में आयरन, किसी में ओमेगा, किसी में विटामिन सी, जिंक और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन आदि, ये कम होने से और ये पैरों में शून्यता आदि आ जाती है। तो चंद्र प्रभावटी सबके लिए, और स्त्रियों के लिए तो स्त्री रसायन या नारी सुधा, ये तो रामबाण है, वो गोली खा लें, अथवा शतावर चूर्ण 2 से 3 ग्राम खा लें। पूरे पैर मजबूत हो जाएंगे, इनमें ये शून्यता की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अथवा मोरिंगा खा लें, अथवा मोरिंगा की टैबलेट ले लें। 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच ये फ्लैक्सीड ले लें। इससे भी पूरी अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाएगी नसनाड़ियों की, और पैरों की शून्यता दूर हो जाएगी। और अनुलोम विलोम कर लें। अगला प्रश्न आप ले लो, 15 मिनट तक पूरी पैरों की शून्यता दूर हो जाती है। स्वामी जी, अगला सवाल मधु जैन का है। उनके जुड़वा बच्चे हैं, 3 साल लगा रहे, के हैं। जब तक 100 बार नहीं होगा लगा रहे। स्वामी जी, अगला सवाल मधु जैन का है। उनके जुड़वा बच्चे हैं और 3 साल उनकी उम्र है। दोनों को कॉन्स्टिपेशन रहता है। पतंजलि के डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था। डॉक्टर ने घी खाने की सलाह दी थी। सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन कब्ज कोल्ड अभी भी बना हुआ है बच्चों में, और बच्चा एक जो है वो काफ़ी कमज़ोर भी है। अब इन बच्चों के लिए उपाय बता दें आप। हाँ, तो चलो दोनों बच्चे अच्छे हो जाएंगे। तो अभी बच्चों को घी तो कम खिलाना चाहिए। घी जो है वो 10-12 साल की उम्र के बाद खाना चाहिए। छोटे बच्चों को तो दूध, दही, छाछ आदि पर्याप्त रहते हैं। अब इनके कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छा बच्चों को अरविंद आसव पिला दे, अथवा उनको अभयारिष्ट पिला दे। बच्चों के लिए पीने की दवाई लिक्विड है, और उससे ये पूरा फायदा हो जाता है। ये पुनर्नवारिष्ट आंतों में सूजन के लिए, अब ये कुटजारिष्ट जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए, कुमार्यासव डाइजेशन के लिए, और ये अभयारिष्ट कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये अच्छी चीज़, इसको दे दें। उनकी पिंडली दबा दिया करें, नाभि पर हींग लगा दिया करें, उससे डाइजेशन और अच्छा हो जाएगा। ये 2 ऐसे नाभि में हींग लगा करके, और ये पिंडली ऐसे दबा करके, और ये पैर भी थोड़ा ऐसे दबा दिया करें। एकदम से कब्ज बच्चों की दूर हो जाती है। और उन बच्चों को सेव, अनार ऐसी चीज़ें खाने की आदत डालें, बहुत जल्दी बच्चे अच्छे हो जाएंगे। गुलकंद अभी बताने वाले हो, 1-1 चम्मच बच्चों को खिला दिया करें, मीठा भी होगा और कब्ज भी उससे दूर हो जाएगी। और एक पंचामृत जूस भी बताने वाले हैं अभी अगले चरण में, बहुत अच्छी उसको बात भी है पिला स्वामी दिया जी। करें। और इसके लिए मीनाक्षी तैयार भी हो गई कि आज खाने पीने वाले सेगमेंट में क्या खास है। तो अब अगले पड़ाव पर चलते हैं स्वामी जी। आप हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद में सबसे कारगर रस होता है, तो आज जड़ी बूटियों का कोई ऐसा पंचामृत आप बताइए जो डाइजेशन को बिल्कुल मजबूत और परफेक्ट कर दे। और स्वामी जी, कब्ज के लिए गुलकंद खाने की सलाह भी आप हमेशा से देते आए हैं, तो घर में गुलकंद कैसे बनाएं? गुलाबों की बात तो हमने खूब कर ली थी, तो गुलकंद की भी रेसिपी आज आप हमें सिखा दें। देखो, यदि फ्रेश बना के लेना है तो देखो, ये फ्रेश पत्ते हैं, और इनके अंदर 1 चम्मच, छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, 1 चम्मच, जो अभी जुड़वा बच्चे थे, 1-2 चम्मच ऐसे शहद डाल दिया, और इसको अच्छे से घोट लें। और घोट करके, और ये गुलकंद तैयार हो गया। ये तो फ्रेश था। अब इसको फ्रेश को ही ऐसे किया और ऐसे ही खा लिया। ये जबरदस्त है। फिर ये
गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। अब इसमें थोड़ा सा इलायची डाल देते हैं, इलायची का पाउडर है। थोड़ा सा इसके अंदर सौंफ डाल देते हैं। दो तरह से बनाया जाता है, एक तो एक इसमें मिश्री डाल करके और उसको कूट देते हैं। स्वामी जी, तो ये दोनों चीज तैयार हो गई। देखो, गुलकंद और फिर ये अनार, आंवला, ये लौकी, ये सेव, ये गाजर और ये चुकंदर, इन सब चीज़ों का ये जूस बना के पी ले। और ये जूस इतना ज़बरदस्त रहता है। ए छोटे बाबू इधर आओ, इसका भी पेट बहुत खराब था, ये जूस पी जाओ, है ना। ये तो जूस पी ले। और इधर इस गुलकंद में मिश्री के बजाय ये शहद भी डाल सकते हैं और इसको ऐसे घुमा दिया। और यही गुलकंद हम पतंजलि से भी लोगों को उपलब्ध करवा देते हैं। और स्वामी जी, मीनाक्षी जो हैं वो बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रही हैं, हालांकि वो घर पर जाके इसको बनाने की कोशिश जरूर करेंगी। हाँ, ये तो मतलब बहुत टफ नहीं है, 2-3 तरीका बता दिया गया है, तो ये बनाया जा सकता है आसानी से घर पर। और स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही गुलकंद भी बना लें घर में ही, क्यों पतंजलि का खरीद के लाएं, अपने घर में बनाएं और घर में खाएं, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो करेंगे वो कब्ज से लेके सब बीमारियों से मुक्त रहेंगे।